अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डीके प्लानर। मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर एडवोकेट उमेरा बेग। जी, मैं आपके लिए जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूं। सोल्व्ड एमसीक्यूज़ हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं, जो कि बहुत बेनिफिशियल हैं, हेल्पफुल हैं लो स्टूडेंट्स के लिए। लो लेट, लो गेट, लो के जो कॉन्स्टिट्यूशनल पेपर हैं, या आप कोई जॉब के लिए अटैम्प्ट देते हैं, उसमें लॉ का पोर्शन होता है उसके लिए, और सीएसएस के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि सॉल्व्ड हैं। आइए डिस्कस करते हैं। टू टर्म टेन्योर ऑफ यूएस प्रेसिडेंट वाज फिक्स्ड इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज। लेकिन इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताती चलूँ। इसका जो टेन्योर है 2 टर्म्स, ये 22nd अमेंडमेंट में डिसाइड किया गया था यूएस स्टेट्स की तरफ से, और मार्च 24 1947 को इसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट की गई थी, और फैब 27 1951 को इसकी अमेंडमेंट अप्रूव हुई थी। ये प्रोसीडिंग कंप्लीट कर ली गई थी, और इसका जो आइडिया है उसको जॉर्ज वाशिंगटन ने प्रपोज किया था। अब मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि आपने कोई भी एमसीक्यूज़ है उसको यहाँ से जो मैंने आपको बताया मैं गूगल कर लेना है। उसमें आपके एटलीस्ट 5 एमसीक्यूज़, 5 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। द यूएस सेनेट कंप्राइजेस है, यानी कि कितने मेंबर्स पे, 100 मेंबर्स पे। अब सेनेट क्या होता है? मजलिस मुंतज़मीन जो होती है, यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि अपर हाउस जिसको हम कहते हैं, या नेशनल असम्बली में जो लेजिस्लेशन पास की जाती है, या जो मुंतज़मीन होते हैं उसको हम सेनेट बोलते हैं, और उनकी तादाद 100 मेंबर्स पर मुश्तमिल होती है। द टर्म ऑफ यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन 2 ईयर्स का इसका टाइम पीरियड होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का, और इसको डिक्लेयर कौन करता है? आर्टिकल 1 यूनाइटेड स्टेट्स का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसकी लेंथ ऑफ टर्म है 2 ईयर्स। जेरल्ड फोर्ड वाज यूएस प्रेसिडेंट बाय, इसको कैसे इलेक्ट किया गया था? एज ए सक्सेशन, यानी कि तसलसल से। और इसका एक और गूगल करने पे पता चलता है, जनरल फोर्ड जो था ये अमेरिकन पॉलिटिशियन था, और इसके तहत नशीनी दी गई थी यहाँ की। अब नेक्स्ट है द कॉरम ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन इज़, यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स जो हैं उनके अरकान की मिकदार कितनी ज़रूरी है, यानी कि वो भी कितने मेंबर्स पर मुश्तमिल होना ज़रूरी है। एटलीस्ट 40 मेंबर्स पर मुश्तमिल होना ज़रूरी है। द लेबर पार्टी वाज फाउंडेड इन ब्रिटेनियन इन 1900, इसकी करेक्ट ऑप्शन है। द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन ऑइज एलिजेंस टू, यानी कि नो पार्टी, इसमें कोई पार्टी जो है इसका अलायंस नहीं करती। द जजेस ऑफ द इंडियन सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इंडियन पार्लियामेंट इज़ बाईकैमरल, यानी कि बाईकैमरल 2 मजलिसी हुकूमत को कहते हैं, 2 लेजिस्लेचर बॉडीज़ पर डिपेंड करती है जो। द यूएसएसआर वाज डिसॉल्व्ड इन 1991। अब इसमें भी आपको कुछ चीज़ें बता दूं। यूएसएसआर फुल फॉर्म ऑफ यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, इसको सोवियत यूनियन के नाम से भी जाना जाता है, और ये डिसॉल्व हुई थी 25 दिसंबर को 1991 में, 25 दिसंबर को। अब देखा इसमें भी आपके कुछ क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीट हुए हैं, और इसको भी आप ज़रूर सर्च कीजिएगा। इसमें आपके बहुत से टॉपिक, यानी कि इसका स्टार्ट कब हुआ था, इसमें मैटर क्या हुआ था, और इसकी रेजोल्यूशन क्यों हुई थी, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके सामने आ जाएंगी। प्रेस्टोरिका वाज इंट्रोड्यूस्ड इन एसयू बाय गोरबैचेव जो था ये इकोनॉमिक एडवाइज़र था,
और इसने फंडामेंटल रिफॉर्म्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया था और इसको रिस्ट्रक्टिंग फॉर्म भी कहा जाता है। पर पर सॉरी पेरेस्ट्रोइका को रिस्ट्रक्चरिंग फॉर्म भी बोला जाता है। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज एडॉप्टेड इन 1949। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। द नंबर ऑफ एब्रोगेटेड कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान इज़ 2। 2 कॉन्स्टिट्यूशंस ऐसे हैं जिनको एब्रोगेट किया गया है। अब ये आपने गूगल से सर्च करना है कौन से हैं। द 18th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मेड द प्रेसिडेंट एट पार विद प्रेसिडेंट। The Fifth Republic was enforced in France in 1958. De Beer served France as Prime Minister. उसने सर्व कैसे किया था? एज ए प्राइम मिनिस्टर किया था। आर्टिकल 3 ऑफ फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स गवर्नमेंट ऑफ ऑफिस एंड पार्लियामेंट्री मैंडेट इनकम्पैटिबल। The French Constitution Council comprises 9 members. The Bolshevik Revolution took place in 1917. The Soviet Union comprised 15 republics. ये थे जी हमारे 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs। लेकिन इसमें आपने देखा होगा हमारे बहुत से MCQs जो हैं साथ में क्लियर हुए हैं। अगर आप गूगल कर लेंगे तो 100+ MCQs आपके इसमें कवर हो जाएंगे। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत मेहनत करते हैं हम आपके लिए, इसके लिए आपकी अप्रिसिएशन करनी एज ए लाइक ज़रूर बनती है। नीचे लास्ट में कुछ ये फिलिंग दी ब्लैंक्स हैं, ये भी मैं आपको शो कर रही हूँ और कोशिश करती हूँ इनका PDF बन जाए और ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको अवेलेबल हों। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज़।